Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 4 and 5. Revision. Exercise. Question first. State similarities and difference between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. तब हमको सिमिलरिटी एंड डिफरेंस देखने का है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के। अब हम पहले देखेंगे सिमिलरिटीज। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज सेम, तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, तो दोनों का यूज कहाँ पे होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही होता है। बोथ हैव अ थिक वॉलेट ग्लास ट्यूब एनक्लोजिंग अ फाइन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब, दोनों को क्या है? थिक वेल ग्लास ट्यूब है और क्या है? एनक्लोजिंग अ फैन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब, दोनों में ही है। मर्क्यूरी इज यूज इन बोथ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, तो उसके अंदर क्या फिलअप होता है? मर्क्यूरी होता है, तो उसके थ्रू ही थर्मोमीटर के थ्रू ही टेम्परेचर का मेजर होता है। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग्स, तो दोनों का मार्किंग कैसा है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ही है। अब हम डिफरेंस देखेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरी व्हेन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज कहाँ पे होता है? के फैक्ट्री के अंदर एंड लेबोरेटरी का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, तो उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कहाँ पर होता है? सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज होता है। जनरली लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के टेम्परेचर की रेंज कितनी है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज है। तो वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर उसकी टेम्परेचर की रेंज कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है। यूजुअली लेबोरेटरी थर्मोमीटर डज नॉट हैव एनी constriction, whereas clinical thermometer has the small constriction near the mercury bulb, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके डज नो एनी नॉट कंस्ट्रिक्शन है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें स्मॉल कंस्ट्रिक्शन है। क्या है? नियर द मर्क्यूरी, उसके पास बल्ब है। Laboratory thermometer has to keep upright while taking a reading, whereas clinical thermometer can tilt while taking reading, तो आप सबको पता ही है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के रीडिंग कैसे मेजर होता है एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के रीडिंग कैसे उसका मेजर होता है, वो सब आपको पता ही है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है तो कीप अपराइट while taking the reading and clinical thermometer can be tilted while taking reading, तो वो सब तो पता ही है, अब हमने चैप्टर में पढ़ ही लिया है। क्वेश्चन सेकंड, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर इंसुलेटर का हमको एग्जांपल देखने का है। आंसर, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर में क्या आता है? कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो ये क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन जो है कंडक्टर्स के एग्जांपल है। अब इंसुलेटर्स, वुड, वाटर एंड एयर, वो इंसुलेटर के एग्जांपल्स है। क्वेश्चन थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक देखेंगे। ए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, क्या आता है? टेम्परेचर, सिंपल है। बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ ब्लैंक थर्मोमीटर,
तो क्या आता है, बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द, कौन सा थर्मोमीटर आता है, क्लिनिकल। ओके। सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, किसमें होता है, डिग्री, के आंसर में क्या आएगा, सेल्सियस। ओके। डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड ट्रांसफर हीट बाय प्रोसेस, हमने पढ़ ही लिया है, तो क्या आता है उसमें, रेडिएशन। ई, अ cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfer heat to its other end by the process of, क्या होता है, सिंपल है, क्या है इसके आंसर में, कंडक्शन। ओके। एफ, क्लोथ ऑफ ब्लैंक कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर्स, तो क्या आंसर में आएगा, सिंपल है, क्या आएगा, डार्क। क्वेश्चन 4, मेट द फॉलोइंग, अब हम देखेंगे। फर्स्ट, लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, सिंपल है, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग कब, नाइट। ओके। सेकंड, सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, सिंपल है, कब होता है, सी, डे। थर्ड, डार्क कलर क्लोथ आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर्स के कोट हम कब पहनने चाहिए, सिंपल, बी, विंटर, तो विंटर में ही पहनने चाहिए। फोर्थ, लाइट कलर क्लोथ आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, कब पहनने चाहिए लाइट कलर के क्लोथ, सिंपल है, समर में, तो क्या आएगा, ए, समर। ओके। तो ये मेट द फॉलोइंग हो गए। क्वेश्चन 5, डिस्कस वाई wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thin piece of clothing। अब हम उसका आंसर देखेंगे। The air gets trapped between two layers of warm clothes, तो टू लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथ्स के बीच में क्या है, एयर ट्रैप हो जाती है। एयर एक्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट, तो पता ही है एयर जो इंसुलेटर ऑफ हीट है। थिन लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग, मोर लेयर ऑफ थिन क्लोथ विल अलाउ मोर एयर टू गेट ट्रैप्ड एंड एज अ रिजल्ट वी विल नॉट फील कोल्ड। जब आप जो भी लेयर होता है बॉडी के हीट इसके वो सराउंडिंग होता है, तो मोर लेयर थिन क्लोथ, मोर लेयर के थिन क्लोथ विद अलाउड मोर एयर टू ट्रैप, तो हो जाती है क्या, एयर मोर ट्रैप हो जाती है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, वी विल नॉट फील कोल्ड, तो हमको कोल्ड फील नहीं होता। सो वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, तो मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग कब पहने जाए, विंटर में, तो क्या लगता है हमको, वार्मर द वेयरिंग जस्ट वन थिंग पीस ऑफ क्लोथिंग, तो पहनने चाहिए। तो वो सब तो आपको पता ही है कि समर के कौन से क्लोथिंग पहनने चाहिए, कौन से कलर के क्लोथिंग पहनने चाहिए, एंड विंटर में कौन से कलर के क्लोथ पहनने चाहिए। क्वेश्चन 6, लुक एट फिगर 4.13, mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation। तो इस फिगर में हमको देखने का है कहाँ पे कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है एंड कन्वेक्शन होता है। अब हम आंसर में देखेंगे। तो हमने पूरी चैप्टर में पढ़ाई की ही ली है। तो ये जो फ्लैम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। जब हीटिंग होती है उसके बाद क्या होता है, कन्वेक्शन, और इधर क्या होता है, रेडिएशन। ओके। क्वेश्चन 7, in places of hot climate it is advised that the outer walls of house be painted white
एक्सप्लेन आंसर in places of hot climate it is advised that the outer walls of house be painted white because white color reflected most of the heat that falls on it we can say it observe less amount of heat. तो ये होता है जो व्हाइट कलर जो होता है रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट होता है द दैट फॉल्स और वी कैन सी एब्जॉर्व लेस अमाउंट ऑफ हीट. तो क्या लेस अमाउंट ऑफ हीट में वो क्या होता है एब्जॉर्व करता है यानी शोषण करता है. देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच. तो हम क्या होता है हमारे हाउस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता इसलिए क्या होता है जो आउटर वॉल्स होते हैं हाउस के पेंटेड व्हाइट कलर की होती है. तो हमको क्या लगता है हमारे घर के अंदर जो टेम्परेचर होगा तो वो इंक्रीज नहीं होगा. क्वेश्चन 8 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी टेम्परेचर का मिक्सचर कितना होता है कितना डिग्री सेल्सियस. ए 80 डिग्री सेल्सियस. बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस. सी 20 डिग्री सेल्सियस. डी बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस. तो क्या आता है सिंपल है कितना आएगा आंसर में डी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. तो वही आएगा सिंपल है. क्वेश्चन 9 एन आयरन बॉल एट 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will A. Flow from iron ball to water. B. Not flow from iron ball to water or from water to iron ball. C. Flow from water to iron ball. D. Increase the temperature of both. क्या आएगा सिंपल है बी नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. क्वेश्चन 10 A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream is other and A becomes cold by the process of conduction. B becomes cold by the process of convection. C becomes cold by the process of radiation. C does not become cold. तो क्या है सिंपल है ये तो D does not become cold. Question 11 Stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that A. Copper bottom makes the pan more durable. B. Such pans appear colorful. C. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. D. Copper is easier to clean than the stainless steel. आंसर में क्या आएगा C. Copper is better conductor of heat than the stainless steel. Chapter number 5 Revision. Exercise. Question first. State differences between acid and bases. हमको एसिड एंड बेसिक का क्या देखना है डिफरेंस देखना है. इधर एसिड से इधर बेसिस से. तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इज टेस्ट इज श्योर. तो एसिड का टेस्ट कैसा है श्योर है. एंड बेसिस का टेस्ट कैसा है इज टेस्ट इज बिटर. तो उसका टेस्ट कैसा है बिटर है. सेकंड पॉइंट व्हेन एडेड टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड. उसके अंदर क्या लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं उसका किसमें कैसा हो जाता है टर्न्स रेड.
व्हेन एडेड टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब बेसिस के अंदर क्या लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते रहो वो कैसे इसमें टर्न्स हो जाता है ब्लू। एग्जाम्पल एसिड्स के एग्जाम्पल कार्ड लेमन जूस एंड विनेगर, वो एसिड्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस बेकिंग सोडा सॉप एंड लाइम वाटर, वो बेसिस के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन सेकंड, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? आंसर, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो बेसिस किस में टर्न होता है, रेड जो होता है उसमें किसका टर्न हो जाता है चेंजेस ब्लू में। सो नेचर ऑफ एमोनिया इज बेसिक। तो नेचर ऑफ एमोनिया क्या है, बेसिक है। ओके। क्वेश्चन थर्ड, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हम उसका आंसर देखेंगे। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचनेस। तो हम ये चीजें चैप्टर में पढ़ाई की है। जो लिटमस जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचनेस, इट हैज अ मूव और पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर के अंदर उसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है और मूव कलर का हो जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो जो उसको एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते तो वो किसके टर्न्स हो जाता है, रेड में। एंड उसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो किस में टर्न्स होता है, ब्लू में। सो इट इज यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका यूज कहाँ पे होता है, एसिड और बेसिक एसिड सॉल्यूशन का टेस्ट में वो उसका यूज होता है। तो यहाँ पे आप लिटनेस की फिगर हम देख सकते हैं, वो कैसा आता है। वो चैप्टर में हमने सब पढ़ाई की ही है। क्वेश्चन 4, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? आंसर, डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल बाय नेचर। डिस्टिल वाटर क्या है, न्यूट्रल बाय नेचर है। वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट। तो वो कैसे वेरीफाई होगा, लिटमस टेस्ट से ही वो वेरीफाई होगा। वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। तो वाटर जो है वो चेंज द कलर नहीं कर सकते। वो रेड भी नहीं होता लिटमस में और ब्लू भी लिटमस पेपर के वो थ्रू नहीं होता। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। पूरी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की हमको देखनी है। आंसर, when an acid solution and base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. तो ये सब चीजें मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाई है कि जो एसिड सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन को दोनों को सुटेबल अमाउंट में मिक्स करना पड़ता है। तो वो एसिड नेचर ऑफ द एसिडिक एंड क्या है बेसिक नेचर ऑफ बेस जो होता है वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है दोनों को मिक्स करते हो तो। The resulting solution is neither acidic nor basic. It becomes neutral. तो जिसका जो रिजल्ट सॉल्यूशन है वो क्या होता है, न तो एसिडिक रहता है न वो बेसिक रहता है। तो वो क्या जो हो जाता है, न्यूट्रल। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इन पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके। फिल 1/4 of the test tube with the dilute hydrochloric acid and add few drops of litmus solution. तो फिर 1/4 टेस्ट ट्यूब एक लेना है, उसके अंदर क्या करना है, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर डालना है और उसके अंदर किसके few ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन के उसके अंदर डालना है, उसको मिक्स करना है। नाउ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम रेड। तो वो उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा आएगा, रेड हो जाएगा। नाउ ऐड टू दिस एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ग्रेजुअली 1 by 1 with a ड्रॉपर। क्या ड्रॉपर के थ्रू क्या उसमें ऐड करना है,
एसिडिक सॉल्यूशन का ड्रॉप जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उन दोनों को ऐड करना है। स्टीर द ट्यूब जेंटली, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टीरिंग टिल द कलर जस्ट बिकम ग्रीन। तो आपको टेस्ट ट्यूब को जहां तक आपको हिलाते रखना है, तो कंटिन्यू उसके अंदर क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो जहां तक वो स्टीरिंग नहीं हो जाए और उसका कलर कैसा आ जाए, इसके बाद उसका कलर कैसा आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। नाउ द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसकी जो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो वो पूरा एग्जाम्पल भी हो गया। क्वेश्चन 6 mark true if the statement is true and the ab is the it is false। ट्रू फॉल्स हमको देखने का है। फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्या आएगा, फॉल्स। सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल है, फॉल्स। थर्ड, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water, सिंपल है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। फोर्थ, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो क्या आएगा, ट्रू ही है। 5, tooth decay is caused by the presence of the base, ठीक आएगा, false। ओके। क्वेश्चन 7, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on a demand of the customers. One customer wants acidic drinks, another one basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drinks is to be served to whom? अब उसका हम आंसर देखेंगे। डोरजी कैन यूज लिटमस टेस्ट ऑन दिस ड्रिंक्स, तो डोरजी को किसका यूज करना पड़ता है, इसको लिटमस टेस्ट का यूज करना पड़ता है। जस्ट ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्रिंक ऑन लिटमस पेपर एंड टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। तो उसके अंदर ड्रॉप किसके, फ्यू ड्रॉप ड्रिंक के अंदर, लिटमस पेपर के अंदर, इसके थ्रू ही वो डिसीजन आएगा तो कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। इफ इट टर्न्स ब्लू ड्रिंक इज बेसिक, तो उसका कलर कैसे टर्न्स होता है, ब्लू कलर होता है, तो ड्रिंक क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है। इफ इट टर्न्स रेड ड्रिंक इज एसिडिक, तो किस में टर्न्स होता है, वो रेड में, तो ड्रिंक इज एसिड कहलाता है। इफ इट टर्न्स ग्रीन ड्रिंक इज न्यूट्रल, किस में टर्न्स होता है, वो ग्रीन में, तो उसको क्या कहता है, ड्रिंक इज न्यूट्रल। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। अब उसका आंसर देखेंगे। ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी सफर फ्रॉम एसिडिटी, तो क्या रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं एक्सेस ऑफ, तो वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। एंड एंटासिड टेबलेट कंसिस्ट ऑफ अ बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एंटासिड टेबलेट होते हैं, उसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है, बेस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड एंड ब्रिंग्स रिलीफ। B, calamine solution is applied on the skin when and bites. Answer B, the sting of an and contains formic acid which cause irritation of the skin। जब क्या होता है, स्टिंग ऑफ द एंड उसके कंटेनर, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो उसके वो स्किन को क्या करता है, उसके कारण इरिटेशन होता है। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेस, तो कैलामाइन सॉल्यूशन का क्या करता है, जिंक कार्बोनेट होते हैं, तो वो क्या है, बेस है।
calamine solution neutralizes the acid effect on the ant bite when applied on the skin. तो एंड जब बाइट होता है तो उसके ऊपर एसिड इफेक्ट होती है, तो क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होता है एंड व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन. सी फैक्टरी वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर disposing it into the water bodies. Answer. See, the wastage of the manufacturers contain acid. तो फैक्ट्री में से जो भी वेस्ट निकलता है उसमें ज्यादा से कंटेंट किसका होता है, एसिड्स का होता है. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. तो वो सब एसिड को फैक्ट्री वाले जो वेस्ट होता है उसके किसमें फ्लो कर देते हैं, वाटर बॉडीज में फ्लो कर देते हैं, छोड़ देते हैं. तो जो एसिड होगा वो साले एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाएगा, एसिड के थ्रू किल हो जाएगा, तो वो सब मर जाएंगे. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस. तो फैक्ट्री वेस्ट के अंदर हमको क्या एडिंग करना पड़ा, बेसिक सब्सटेंस ऐड करने के बाद उसके क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा. क्वेश्चन 9. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. Answer. Turmeric is a yellow in color. टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो होता है. When a base is add to it, तो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं, द सॉल्यूशन टर्न इनटू द पिंक कलर. तो उसके अंदर बेस ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है. However, turmeric remains yellow when an acid or neutral solution is added to it. तो टर्मेरिक remains yellow कब रहता है, जब एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करते हैं तब. We shall perform the following step to identify the solution is base, acid or neutral. तब हमको थोड़ा स्टेप देखना है, तब भी आइडेंटिफाई सॉल्यूशन कर सके ये एसिड है, बेस है और न्यूट्रल है. Take few drops from the each solution and taste it in turmeric solution. If solution turns into the pink color, the solution is base. तब आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स लेना है इस सॉल्यूशन के अंदर, उसके बाद टेस्ट इन द टर्मरिक सॉल्यूशन करना है. तब क्या होगा, जो सॉल्यूशन टर्न इनटू द पिंक कलर में आएगा तब सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्क द बीकर कंटेनिंग एज बेस. तो क्या है, सॉल्यूशन इज बेस, क्या है, मार्क द बीकर एज बेस. Take a test tube and add few drops of the base solution and second solution. तो आपको जो बेस का सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़े क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप्स डालने का है. चेक द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म एंड देन ऐड टर्मरिक सॉल्यूशन टू इट. तो उसके बाद टेस्ट ट्यूब को चेक करना है कि उसके वार्म हो जाए, उसके बाद उसके अंदर क्या ऐड करना है, टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड करना है. इफ द कलर डज नॉट चेंज, जब उसका कलर चेंजेस नहीं होता, इट मीन्स द सॉल्यूशन एड इज एसिडिक. तो सॉल्यूशन में एड इज एसिडिक. द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन. टेस्ट ट्यूब क्या होता है, बिकम द वार्म हो जाता है, तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन. If the test tube of the above solution does not warm and it does not show pink color when turmeric is added, the second solution is neutral. जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अब सिचुएशन हुई सॉल्यूशन, तो वो वार्म नहीं होता, तो इफ डज नॉट शो पिंक कलर, तो वो पिंक कलर भी शो नहीं होता. तो व्हेन टर्मेरिक, उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ता है, टर्मेरिक ऐड करना पड़ता है. सेकंड सॉल्यूशन क्या होता है, वो न्यूट्रल. क्वेश्चन 10. Blue litmus paper is dipped in the solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Explain. Answer. If a blue litmus paper when dipped in solution remains blue, it implies the solution is either basic or neutral. तो जब blue litmus paper when dipped in solution तो remains blue ही रहते, तो it implies the solution is either basic or neutral.
Question 11. Consider the following statements. A. Both acid and base change color of all indicators. B. If an indicator give a color change with an acid, it does not give a change with a base. C. If an indicator changes color with a base, it does not change color with an acid. D. Change of color in an acid and the base depend on the type of the indicator. Which of these statements are correct? First, all four. Second, A and D. थर्ड बी एंड सी. फोर ओनली डी. तो क्या आएगा? सिंपल है. क्या आएगा आंसर में? ओनली डी. We will meet in next video.